अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज है 21 दिसंबर और 9 दिन के बाद जो है ना वो सब ज़ोरों शोर से इस काम पे लगे होंगे कि हैप्पी न्यू ईयर जो है उसे सेलिब्रेट करना, उसे विश करना है। तो यही 2025 जो है, जब 1 जनवरी थी तो फिर भी तो सारे सेलिब्रेट कर रहे थे, विश कर रहे थे, मैं भी शामिल थी। लेकिन बहैसियत कौम और अफराद हमें सोचना ये चाहिए कि इस नए साल को जो हमने पुराना किया, 365 दिन गुजारे हैं, उसमें क्या ख़ास किया। जितनी खुशी मनाई थी उतना हमने इससे कोई फ़ायदा भी लिया, कोई ख़ास कामयाबियाँ हासिल की। तो एक गहरी नज़र डालनी चाहिए और जिन्होंने कामयाबियाँ हासिल की हैं उन्हें बहुत मुबारक हो। बहुत से बच्चों का मेरिट बना होगा, कईयों के कारोबार अच्छे हुए होंगे, अल्लाह ने खुशियों से, औलाद से, सेहत तंदुरुस्ती से नवाजा होगा। लेकिन जिन मेरे बहन भाइयों से, बच्चों से टाइम ज़ाया हो गया, उन्हें चाहिए कि अब जब हैप्पी न्यू ईयर करने लगे ना, तो अपने आप को जो है वो अपने दिमाग की चिप जो है ना उसको भी नए तरीके से रिफ़्रेश कर लें। अपने आइडियाज़, अपने ख़यालात, अपने अज़म, अपने इरादे कि हम क्या करना चाहते हैं उन्हें बुलंद करें, उस पर कोई लाया अमल अख्तियार करें और फिर कार बंद हो जाएं और ये जहन में सोच लें कि आपकी लाइफ की, आपकी कामयाबी की लिमिट जो है ना वो आप ख़ुद हैं। जहाँ तक आप कामयाब होना चाहते हैं आप होंगे इंशाल्लाह, कोशिश करें। अगर कहीं रुकावट आएगी तो वहाँ पे ख़ुद अपनी ज़ात होगी। जहाँ पे आप किसी भी वजह से रुक जाएंगे या अपनी सोच को महदूद रखेंगे या हिम्मत हार जाएंगे। नए साल को सिर्फ केक, खाने पीने, देर तक म्यूज़िक, वक़्त ज़ाया करने की तरफ ना जाएं। पीछे 365 दिन की कैलकुलेशन कर लें कि 2025 के आने पे भी हम खुश हुए थे और जब ये जा रहा है तो हमने इसके टोटल ड्यूरेशन में क्या अचीवमेंट्स किए हैं। और अब काइंडली जब न्यू ईयर आए तो इसमें चंद बातों का ख्याल करें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। नंबर 1 पे तो नमाज़ों की पाबंदी कर लें। आपको वक़्त की पाबंदी जो है ना उसकी इंशाल्लाह आदत बाकी मामलात में हो जाएगी। नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह ताला के ज़िक्र में और उसकी खुशनुदी में जो टाइम गुज़रता है अल्लाह ताला उसमें आपके काम खुद ही सीधे करना शुरू कर देता है। और जिस भी फील्ड में है या जिस भी एज में है ना, ख़ुद से जस्टिफाई करना शुरू करें और अपने रिश्तों से जस्टिफाई करें, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो है वो इंसाफ करें। और बेजान चीज़ें जो हैं इन्हें, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, बाकी एक्टिविटीज़ हो गई, कम अज़ कम इन्हें ब्लड रिलेशंस पे तरजीह ना दें। अपनी असल की तरफ लौटें, अपनी ज़िंदगी को, फैमिली को, कहों को जो है वो अपने करीबी लोगों के लिए दुआ बना लें। पेरेंट्स जब बच्चों को बैठ के मुस्कुराते हुए देखते हैं, अपने साथ शरारतें करते हैं, साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुश होते हैं, तो वालिदैन की सारी उम्र की थकावट जो है वो उतर जाती है, वो खुश होते हैं। आपके वालिदैन आपके वक़्त के मुंतज़िर रहते हैं कि कब आप उनसे बात करें, उनके साथ बैठ के खुश हों, फैमिली डिस्कशन करें। तो आए नए साल को नया बनाएं, खुशियों भरा बनाएं, अपनी फैमिली के लिए, अपने प्यारे रिश्तों के लिए मुफीद करें। ख़ासकर जो है मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, बाकी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें हम ये समझ सकते हैं बाशऊर होते हुए कि इन्होंने हमें हमारे रिश्तों से दूर किया ना। आप ये अहद करें कि 2026 में इन चीज़ों को अपने से दूर कर देंगे। अपने लोगों में बैठें। बुज़ुर्ग कोई ना कोई बात ऐसी कर जाते हैं जिनसे इंसान अनकही बातों से भी बहुत कुछ सीखता है।
اور ینگ جنریشن اور بچے جو ہیں ان کی عادتوں میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں پیرنٹس کو وہ وٹامن ملتے ہیں جو کسی میڈیسن سے نہیں مل سکتے۔ کسی کو بھی اکیلا کر دینا جو ہے وہ شاید دنیا کی سب سے بڑی سزا ہے۔ تو آپ پیرنٹس، آج کل تو بچے ہی ایوریج میں 3-4 ہیں، کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کے بورڈ ایگزامز ہوتے ہیں، باقی جو بھی ٹائم ملتا ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں اور والدین کے ساتھ تقریباً کٹ آف۔ تو ایسا نہ کریں، پیرنٹس کے ساتھ پازیٹیو ہوں، اچھا وقت گزاریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب 2026 کا دسمبر آئے تو آپ 365 میں سے ایک ایک دن یہ بتانے جو گیوں کہ ہم نے بہت جوش سے، تھریل سے یہ دن اچھا سال گزاریں، نیا سال ہو، اچھا ہو، یادگار ہو۔ وہ لوگ نہ بنے جو صرف کیک کھانے کی حد تک، والدین کا خرچہ کروانے کی حد تک نئے سال میں نئی چیزیں لیں اور پھر بس اسے اگلے سال ہی پرانا کر دیا، جو پہلی عادتیں تھیں وہی چلتی جاتی ہیں۔ تو اس میں خاص طور پر میں آپ سے کہوں گی کہ مانو میری کاظمی، تم ہو بھلے آدمی۔ پھر وہی عادات ہیں، یہ ساری کی ساری خراب۔ آپ لوگوں نے اچھا بننا ہے اور اینڈ پہ دیکھنا ہے کہ نمازیں کتنی پڑھی، پیرنٹس کو کتنا خوش کیا، اکیڈمک اچیومنٹس کتنی ہوئیں، کوئی بزنس تھا تو وہ کتنا ہوا، 365 دنوں میں کتنے دن پیرنٹس کے تھکے ہوئے پیرنٹس کے کندھے دبائے ہیں، پاؤں دبائے ہیں، ان کی کیا خدمت کی ہے، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔